वेलकम बैक एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है आरके कॉम्पिटिटिव के इस न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के एनालिसिस को। क्वेश्चंस तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पे उनके एनालिसिस को देखेंगे हम। यानी कि अगर 10 क्वेश्चंस हैं आपके लिए तो उन 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चंस को आप देख पाएंगे, और वो जो 5 क्वेश्चंस आप देखेंगे उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। वो एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, इसलिए 15 दिनों का करंट अफेयर एनालिसिस लाया गया है और ये हर एक सप्ताह आया करेगा। अब डेली करंट अफेयर्स नहीं आएंगे, वीकली आएंगे, और उन वीकली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस की जो क्वालिटी है वो बहुत ही तगड़ी होगी। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे कि हाल ही में ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में भारतीय वायुसेना बेस पर विस्फोटक उपकरणों को गिराने के लिए किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा पुराना हो गया है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस अभी तक गई नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, इसको जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये पाकिस्तान के तरफ से एक ड्रोन आया था, और ये ड्रोन जो था वो चाइना ने बना के दिया हुआ था। तो वो जो पाकिस्तान का ड्रोन था वो भारतीय वायुसेना का जो बेस है उस बेस पे एक ब्लास्ट के फिराक में था, लेकिन वो ऐसा कुछ कर नहीं पाया और वो अपने आप ही एक्सपोज हो गया। इसके ऊपर अभी भी जांच जारी है। तो ड्रोन आया है और इंडियन एयरफोर्स आया है। इन दोनों के रिगार्डिंग में क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते हैं यहाँ। सबसे पहले ड्रोन के रिगार्डिंग देख लेंगे कि ड्रोन के रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन मेडिसिन बाय ड्रोन। अब ये मेडिसिन बाय ड्रोन क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है तेलंगाना। इसका पूरा मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक योजना है जो कि तेलंगाना सरकार के द्वारा लाई गई थी। ये कैसी योजना है इसको समझिए। मेडिसिन बाय ड्रोन, कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन लगा पड़ा था देश में, अभी कुछ ऐसे हिस्से हैं भारत के जहाँ पे लॉकडाउन है। अब बंगाल को ही ले लीजिए, यहाँ पे अभी भी लॉकडाउन है। 30 जुलाई तक बताया जा रहा है कि यहाँ पे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। खैर, हम यहाँ पे आते हैं। कोरोना काल में जब भारत में लॉकडाउन लगा पड़ा था, उस टाइम तेलंगाना की जो सरकार थी वो ड्रोन की महत्ता को समझी। ड्रोन से लोग सैनिटाइजेशन का काम कर रहे थे, निगरानी रख रहे थे, यानी कि सर्विलांस के तौर पे इसको उपयोग में लाया गया। तो इसको देखते हुए जो तेलंगाना की सरकार थी वो नेक्स्ट लेवल की काम की। उसने मेडिसिन को ड्रोन के मदद से सप्लाई करना शुरू किया, और ये काफ़ी मदद भी कर रही थी उस टाइम, शायद अभी भी ये कर रही है। पूरा मतलब ये निकला कि ये एक ड्रोन से दी जाने वाली मेडिकल सप्लाई की सर्विस है जिसको तेलंगाना सरकार लाई। अगला क्वेश्चन राफेल से जुड़ा हुआ। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि राफेल काफ़ी टाइम से चर्चा में बना हुआ है और एसएससी के कई सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो उन्हीं में से एक ये है कि राफेल इंडियन एयरफोर्स के किस बेस पर रखा हुआ है। मीडिया आपको ये क्वेश्चन रटवा दी होगी कि ये अंबाला बेस पे रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो वो हैं जीसी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि किस देश के हार्बिन शहर में मानव खोपड़ी की खोज की गई है, जिसे ड्रैगन मैन या फिर होमोलुंगी नाम दिया जा रहा है। तो वो अभी खोज की गई है चाइना में। क्या है इसको समझिए। जैसे कि हम जानते हैं कि होमोसेपियंस हमारी मतलब पूर्वज हैं, और इसी तरह होमोलोंगी नाम के मानव खोपड़ी की खोज की गई है। अब ये मानव खोपड़ी किस प्रजाति की थी, तो उस प्रजाति का नाम है होमोलोंगी। जैसे कि होमोसेपियंस अभी हम कहते हैं आधुनिक टाइप के जो थे उन लोगों को, और इसी तरह के होमोलोंगी की खोपड़ी पाई गई है। अब ये किस तरह के थे, होमोसेपियन से भी एडवांस टाइप के थे या फिर कैसे थे, ये बताया नहीं गया है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि चाइना में ये मिले हैं। इसी तरह के काफ़ी सारे खोज जो है वो मिल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा ब्रिटेन में डायनासोर की एक प्रजाति के 6 पैरों के निशान मिले हैं। भारत में एक नई मकड़ी की प्रजाति मिली है, वो आप इस क्वेश्चन में देखेंगे, उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह के नए नए खोज होते जा रहे हैं। तो इन्हीं में एक ये भी है होमोलोंगी कह के, और ये कहाँ मिला है, तो वो चाइना में मिला है। अब इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं चाइना को लेके, तो उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो कोरोना को लेके मिलेगा कि कोरोना का उत्पत्ति कहाँ हुआ है, तो चाइना में। आउटब्रेक कहाँ से हुआ, तो वुहान शहर से। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आर्टिफिशियल सन किसने बनाया है, तो अभी चाइना ने बनाया है। उद्देश्य क्या है इसका, तो ये उद्देश्य है कि इससे वो एनर्जी रिप्रोड्यूस करवाएगा। पहले ये उसको हीट देगा और फिर वो हीट से एनर्जी उत्पन्न करेगा, वो आर्टिफिशियल सन। अब देखते हैं ये क्या करता है। एक अगला क्वेश्चन देखेंगे मार्स को लेके।
मार्स पे चाइना ने अपना एक रोवर भेजा है और उस रोवर को लेके क्वेश्चन बनता है कि उस रोवर का क्या नाम है। तो उस रोवर का नाम है मार्स झोरुंग रोवर्स, ये इसको याद रखिएगा। अब चाइना के प्रेसिडेंट को लेके क्वेश्चन बनता है, तो अभी गली का कुत्ता भी जानता है कि चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो वो है शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन, इसरो गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानव रहित मिशन किस लॉन्चर के प्रयोग से लॉन्च करेगा। समझ में आया होगा क्वेश्चन तो बढ़िया है, नहीं आया है तो समझा दिया जा रहा है। देखिए, इसरो का एक मिशन है जिसको कहा जा रहा है गगनयान, और ये गगनयान मिशन किस लिए इम्पोर्टेंट है इसको भी समझते हैं। इस मिशन के इम्पोर्टेंस को लेकर अगर आप समझें तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मिशन पूरी तरह से मानव रहित होगा, यानी कि इसमें ह्यूमंस नहीं जाएंगे, और इस मिशन का नाम है गगनयान मिशन। तो इससे क्या क्वेश्चन बना हुआ है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है लॉन्चर को लेके कि इसको लॉन्चर कौन सा है जो लेके जाएगा। देखिए, यहाँ पे लॉन्चर दो प्रकार के होते हैं, एक तो GSLV और दूसरा PSLV। PSLV जो है वो SSC के एक एग्ज़ाम में पूछा गया था कि PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे उसको बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे GSLV को ही गगनयान जो मिशन है उसमें उपयोग में लाया जाएगा। गगनयान जो मिशन का लॉन्चर है वो होगा GSLV Mark 3। तो इसका सही आंसर है GSLV Mark 3, और यही गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया था PSLV का फुल फॉर्म को लेके, तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होगा। और मानव रहित गगनयान मिशन ये लॉन्च कब करा जाएगा, तो वो दिसंबर 2021 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो का हेडक्वार्टर से क्वेश्चन बन सकता है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो बेंगलुरु में है। और इसके चीफ कौन है, तो वो K Sivan है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत ने किस राज्य के तट पर अग्नि प्राइम के नाम से जाने जाने वाली अग्नि सीरीज की एक नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। क्वेश्चंस की क्वालिटी को देखिए आप कि क्वेश्चन किस तरह से घुमा हुआ है। इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य है जिसमें अग्नि प्राइम के नाम से एक नई मिसाइल को परीक्षित किया गया है, और ये बिल्कुल सफल रहा है। अग्नि मिसाइल क्या है इसको समझते हैं। अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस मार करने वाली एक स्पेशल प्रकार की मिसाइल है। सरफेस टू सरफेस का क्या मतलब होगा, तो सतह से सतह, यानी कि अगर भारत को पाकिस्तान उड़ाना हो तो इस मिसाइल को भारत से डायरेक्ट पाकिस्तान पे छोड़ सकती है, पाकिस्तान हवा हो जाएगा। इसके रेंज को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। इसका रेंज क्या है, तो इसका रेंज है 1000 से 2000 किलोमीटर इसका रेंज है। उड़ीसा से भी क्वेश्चन बना है कि उड़ीसा में कितने ज़िले हैं। अब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी को याद ही नहीं रहेगा कि उड़ीसा से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उड़ीसा के ज़िले को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, उड़ीसा के कुल 30 ज़िले हैं और इस ज़िले को लेकर क्वेश्चन बना था। उड़ीसा के कुल 30 ज़िले हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल हैं जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अगर आपको पता है कि भारत के लिए एक अटॉर्नी जनरल हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो जान लीजिए कि भारत के एक अटॉर्नी जनरल भी हैं जिनका नाम है के वेणुगोपाल। अब इन के वेणुगोपाल का जो कार्यकाल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो यही है के वेणुगोपाल जो कि भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। अब बात करें इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग के क्वेश्चंस को, तो पहला क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल को लेके बनेगा कि भारत के किस आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल के पदवी के बारे में चर्चा की गई है। तो वो की गई है 76वें आर्टिकल में, आर्टिकल 76 में। अब क्या कहा गया है इसको भी जान लीजिए। एडवोकेट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार सत्ता में होगी, जैसे कि अभी बीजेपी सत्ता में है, तो उस बीजेपी पार्टी का एक सलाहकार होगा जिसको अटॉर्नी जनरल कहा जाएगा। आगे देखिएगा कि अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आपको बता दिया गया है कि के वेणुगोपाल हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अटॉर्नी जनरल कौन थे, तो वो थे MC सेतलवाड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्विटर ने किसे भारत में अपना ग्रीवलेंस ऑफिसर नियुक्त किया है। अब ग्रीवलेंस ऑफिसर का मतलब क्या होता है, तो शिकायत अधिकारी। जैसे कि हमको ट्विटर से कोई समस्या है कि हमारा ट्वीट को शो नहीं किया जाता है, बिना मतलब कि उसको बैन कर दिया गया है, अकाउंट हमारा सस्पेंड हो गया है, तो इस तरह से हम शिकायत किसको करेंगे, तो उसके लिए एक शिकायत अधिकारी यानी कि ग्रीवलेंस ऑफिसर को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, तो ट्विटर के द्वारा। और वो कौन है, तो वो है जेरेमी कैसल। तो जेरेमी कैसल को भारत में अपना ग्रीवलेंस ऑफिसर नियुक्त किया गया है ट्विटर की तरफ से। इसको माइंड में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। आँख खुले ना खुले फ़ोन हाथ में रहना चाहिए, और वो भी सोशल मीडिया के साथ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इससे जुड़ा हुआ कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ ट्विटर का शिकायत अधिकारी कौन है, आपको पता है, जेरेमी कैसल।
व्हाट्सएप का भी एक शिकायत अधिकारी है, और वो कौन है? तो वो परेश बी लाल। और ट्विटर के सीईओ कौन है? तो वो है जैक डोरसी। ये आपको कई बार बताया गया है। आपको अमेज़ॉन का सीईओ भी बताया गया है, वो कौन है आप बताएंगे। और फेसबुक का तो आपको पता ही है वो कौन है। एक बेहद तगड़ा क्वेश्चन है जिसका है नाम, विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा भारत के किस राज्य में लगाया गया है? तो वो अभी लगाया गया है असम में। रबड़ पेड़ से उत्पादित करवाया जाता है, पता होगा आपको। नहीं पता तो जान लीजिए कि रबड़ को कृत्रिम रूप से या फिर प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से पेड़ों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इन पेड़ों में भी एक हाइब्रिड चीज़ को डाला गया है। आनुवांशिक रूप से संशोधित का मतलब यहाँ पे यही होगा। और ये जो पेड़ है ये कहाँ पे लगाया गया है? तो वो असम में लगाया गया है। असम से क्या क्वेश्चन बनेंगे उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसके सीएम को लेके कि यहाँ के एक नए सीएम कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। और ये जो सीएम बने हैं, इन्होंने सीएम बनते ही एक नया ऐलान कर दिया गया है कि अब जो मंदिर होंगे, हिंदू मंदिर होंगे, उनके 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया में कोई भी बीफ का जो सेलिंग है, यानी कि गाय का जो मांस होता है, उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर आप बेचेंगे तो आपके ऊपर 3 साल का जेल का प्रावधान है, सज़ा मिलेगा, और अलग से सरकार को पेनाल्टी भुगतान करना पड़ेगा आपको, यानी कि आप सरकार को पेनाल्टी भरेंगे। खैर, हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे इसी में कि सर्वाधिक प्राकृतिक रबड़ किस राज्य में पाया जाता है? केरल में। अगला क्वेश्चन दिल्ली से जुड़ा हुआ है। चलिए देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त बनाया गया है? तो वो बनाया गया है बालाजी श्रीवास्तव को। बालाजी श्रीवास्तव जो है वो अब दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बन गए हैं। तो अब देख लेंगे दिल्ली से क्या क्वेश्चन बनते हैं। दिल्ली में कई सारी योजनाएं आई हैं और इन योजनाओं से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो दिल्ली की राजधानी को लेके कि दिल्ली भारत की राजधानी कोलकाता से स्थानांतरित होकर कब बना है? तो वो बना है 1911 ईस्वी में। अब योजनाओं की बात कर लेते हैं। स्विच दिल्ली कैंपेन, ट्री प्लांटेशन स्कीम, पार्टीशन म्यूजियम और स्कूल बैग पॉलिसी, ये सब जो पॉलिसी आप देख पा रहे हैं दिल्ली में ही लॉन्च की गई है। और ये इतनी ज़्यादा बार रिपीट हो चुकी है एग्ज़ाम में कि ये हर एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है। जिनमें अभी चर्चा में मोस्ट इम्पोर्टेंट आ रहा है वो है पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन म्यूजियम का मतलब क्या होगा कि भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, जब बाप ने बेटे को अपना कुछ हिस्सा दे दिया था, उस टाइम हम देख रहे थे कि भारत और पाकिस्तान से आने वाले लोगों में काफ़ी हिंसा हो रही थी। उस हिंसा में भारत को भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हुआ और भारत के बेटे यानी पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअल्टी हुआ। तो उस कैजुअल्टी को लेके दिल्ली में एक म्यूज़ियम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा पार्टीशन म्यूजियम। पार्टीशन का मतलब ही होता है बंटवारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि किस देश ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध यानी कि बेहतन डैम का संचालन शुरू कर दिया है? तो वो अभी कर दिया है चाइना ने। चाइना में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक जो बांध होता है उसको शुरू कर दिया है, यानी कि वो हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, उसको यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है। और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युत उत्पन्न करने वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा। तो इसी के साथ ही हम देख लेंगे कि अगर ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा है तो पहला कौन सा है और ये है कहाँ पे? तो पहला जो है उसका नाम है थ्री गॉर्ज डैम और ये चाइना में ही स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र बोला जाए इसको। और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो है वो जल विद्युत बांध वो है बेहतन डैम और ये भी चाइना में ही स्थित है। बांधों की बात करें तो भारत के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। टिहरी बांध कहाँ स्थित है? वो भागीरथी नदी पे। हीराकुंड बांध कौन से नदी पे है? महानदी पे। नागार्जुन सागर ये कृष्णा नदी पे स्थित है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट है कृष्णा राजा सागर डैम, ये कहाँ है? तो कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त भलिया गेहूं का निर्यात केनिया में किया गया है? तो वो किया गया है गुजरात के भलिया गेहूं का। गुजरात का एक भलिया गेहूं है जिसको जीआई टैग प्राप्त है और इसका निर्यात अब केनिया में किया गया है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक जीआई टैग प्राप्त गेहूं है और इसका निर्यात विदेशों में किया जा रहा है। और ये किसको निर्यात किया गया है? तो वो किया गया है केनिया को। केनिया को निर्यात किया गया है। अब केनिया से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस देख लेते हैं। केनिया की राजधानी नैरोबी, आपको पता होगा। करेंसी है
सीलिंग ये भी आपको पता होगा। राष्ट्रपति नए बने हैं, इनका नाम है उरुहु केन्यात। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे ऊंचा सैंड कैस्टल बनाया गया है? तो वो बनाया गया है डेनमार्क में। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैस्टल बनाया गया है। इसमें बस एक ही चीज़ आपको देखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड कौन सा है, तो वो डेनमार्क में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि किस देश के लोगों ने कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान अपने आर्थिक तंगी के संकट को अवगत कराने के लिए व्हाइट फ्लैग कैंपेन चलाया है? क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है इसलिए आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पे। ये कैंपेन है जिसका नाम है व्हाइट फ्लैग कैंपेन, और ये चलाया किस लिए गया है, तो ये दुनिया में एक देश है जिसका नाम है मलेशिया। मलेशिया देश जो है वो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन लगा हुआ है उस देश में, तो लॉकडाउन के कारण जिन लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए एक कैंपेन को चलाई है जिसका नाम पड़ जा रहा है यहाँ पे व्हाइट फ्लैग कैंपेन। जैसे कि हमको आर्थिक तंगी है और हम इस आर्थिक तंगी को उजागर करना चाहते हैं जिससे लोग मेरा कुछ थोड़ा सा मदद कर दे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने घर के बाहर एक वाइट फ्लैग यानी कि सफ़ेद झंडा को लगा देंगे, जिससे लोग ये समझ जाएंगे कि हमारे पास आर्थिक तंगी है और वो लोग संगठित होकर हमारा कुछ मदद कर देंगे। तो बस यही है वाइट फ्लैग कैंपेन, और ये चलाया कहाँ गया है, तो वो मलेशिया में, आपको बता दिया गया। तो मलेशिया से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको देखेंगे यहाँ पे। मलेशिया की राजधानी कहाँ है, तो वो कुआलालंपुर में है। करेंसी क्या है, तो वो है रिंगित। और संसद को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, संसद का क्या नाम है, तो यहाँ पे संसद को दो नाम से जाना जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी है राज्यसभा और लोकसभा, तो सेम यहाँ पे है। एक का नाम है दीवाने नेगरा और दूसरे का नाम है दियाने रक्यात। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवेलिया बोरो की खोज की गई है, तो वो की गई है असम राज्य में। आपको जैसे ऊपर बताया गया था कि एक नई प्रजाति पाई गई है मकड़ी की भारत में ही, तो वो उसका नाम है ग्रेवेलिया बोरो। असम से जुड़ा जो भी स्पेशल पॉइंट है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, वो ऊपर आपको बता दिया गया है, तो यहाँ पे आपको नहीं बताया जाएगा, बेकार में टाइम वेस्ट होगा आपका। अगला क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय ने 2020 से लेके 21 तक के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोयला के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है, तो वो रहा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया है 2020 से लेकर 2021 तक में। ये भारत सरकार की जो कोयला मंत्रालय है उसके अनुसार बताया जा रहा है आपको। अब बात आई है कोयला की, तो इसमें दो क्वेश्चन बनेंगे आपको। एक तो कोयला उत्पादक देश हम बात करेंगे और दूसरा कोयला उत्पादक राज्य हम बात करेंगे। उनमें 3 पोजीशंस आएंगी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वैसे ही देश में भी आएगा कि पहला देश कौन सा है कोयला उत्पादन में, दूसरा और तीसरा। तो देखेंगे कोयला उत्पादन में पहला देश है चाइना का, दूसरा देश है इंडिया और तीसरा देश है यूएसए यानी कि अमेरिका। राज्यों की बात करें तो कोयला उत्पादन राज्य है छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पे, अभी आपको बताया गया क्वेश्चन में। उड़ीसा है दूसरे पे और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 महामारी और इसके टीकाकरण कार्यक्रम पर प्रामाणिक जानकारी का प्रसार करने के लिए किस मंत्रालय ने कोविड गुरुकुल ऐप को लॉन्च किया है, तो वो किया है अभी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने। इसको समझते हैं। यहाँ पे भारत एक ऐसा देश बन चुका है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ फैले ना फैले, अफवाह बहुत जल्दी फैलती है। जंगल की आग से ज़्यादा यहाँ अफवाह तेज फैलती है। वैसे ही अफवाह फैला हुआ था यहाँ पे, अभी फैला हुआ है, ऐसा नहीं है कि बंद हो चुका है। टीकाकरण को लेके कि टीकाकरण आपको नपुंसक बना देगा, आप बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे। वैक्सीनेशन अगर आप करवा रहे हैं तो आप में मैग्नेटिक पावर आ जाएगी, आप मैग्नेटो बन जाएंगे, मिस्टर मैग्नेटो। ट्रेन में आप चिपक जाएंगे, ट्रेन आपको चिपका लेगा। इस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है। तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैक्सीन के ऊपर सरकार पहले से ही काफ़ी ज़्यादा काम कर चुकी है और अभी और एक नेक्स्ट लेवल का काम की है जिसको कोविड गुरुकुल ऐप कहा जा रहा है। इसको लॉन्च किया गया है जिसमें लोग जो है वो जागरूक हो पाएंगे इस ऐप के बदौलत। उनको जागरूक करने के लिए इसमें कई सारी सुविधाएं होंगी, वीडियोस होंगे, इन्फॉर्मेशंस होंगे, आर्टिकल्स होंगे, इस तरह से। तो लोग उनको फॉलो करते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अफवाहों से बच पाएंगे। अगला क्वेश्चन, बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले प्रसिद्ध मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। वो कितनी वर्ष की आयु में, तो वो 98 वर्ष की आयु में, और उनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था।
तो वो कब दिया गया था, इससे क्वेश्चन बना है। समझिए क्वेश्चन कैसे घूमा है यहाँ। इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था 1994 ईस्वी में, यानी कि 1994 ईस्वी में। अब ये दादा साहेब फाल्के क्या होता है, तो ये बॉलीवुड का सर्वोच्च सम्मान है और इसको सबसे पहले किसने प्राप्त किया था, तो वो देविका रानी नाम की एक थी, उन्होंने प्राप्त किया। अंतिम, यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको बंद कर दिया गया है, अब इसको दिया ही नहीं जाएगा। अंतिम का मतलब ये हुआ कि रिसेंटली अभी कौन प्राप्त किए हैं, तो वो किए हैं रजनीकांत। बॉलीवुड की अगर बात करें तो भारत में पहली फिल्म कौन बनी थी, तो वो बनी थी राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म कौन बनी थी, तो वो बनी थी आलम आरा। ये आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा मंत्रालय बनाया गया है जिसके गठन के बाद अब केंद्र सरकार के कुल 41 मंत्रालय हो जाएंगे, तो ये बना है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय का जो ऑफिस है वो आप देख के शॉक हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो ऑफिस है वो इतना आलीशान बना है कि इसको बनाने में 186 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और इसको जापान और इंडियन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। अब अगर मंत्रालयों की बात करें तो भारत में अभी रिसेंटली काफ़ी बड़ा फेरबदल हुआ है। कई सारे मंत्रियों का कुर्सी छीन के उनको गिरा दिया गया है और कई नए को भी चांस दिया गया है। तो इस मंत्रिमंडल को लेकर क्वेश्चन बन सकता है कि सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, किनके पास ये मंत्रालय गया है, तो वो अमित शाह के पास गया है। शिक्षा मंत्रालय किसके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास। उड्डयन मंत्री कौन बन गए हैं, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। अगला क्वेश्चन देखिए, सुर्खियों में रही पंचमूली झील किस राज्य में स्थित है, तो वो गुजरात में स्थित है। अब ये सुर्खियों में किस वजह से रही, यानी कि चर्चा में किस वजह से रही, तो ये रही है मगरमच्छों को हटाए जाने के वजह से। इसमें कई सारे टूरिस्ट आते थे जिनको ये मगरमच्छ परेशान करते थे। अब ऐसा नहीं उनको मजाक करते थे उनके संग ए गोरका ये पतरकी, ऐसा नहीं करते थे। टूरिस्ट इन मगरमच्छों से डर जाते थे, जिसके वजह से उस झील की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो गई थी, जिसको लेके अब वहाँ से मगरमच्छों को हटा दिया गया है। कुछ मगरमच्छ को रखा गया है ताकि लोगों का जो मनोरंजन है हो सके। अब ऐसा नहीं कि पूरा उसको मगरमच्छ रहित कर दिया गया है। कुछ मगरमच्छ हैं जिनको रखा गया है और कुछ को हटा दिया गया है, तो इसीलिए चर्चा में रहा है। और ये जो पंचमूली झील है वो है गुजरात में। झीलों की बात करें तो झीलों को लेकर कुछ क्वेश्चन बनते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो चलिए उनको देख लेते हैं। वुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। पेरियार झील कहाँ है, केरल में है। चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में है। रेणुका झील कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। लोकटक झील कहाँ है, तो वो है मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव 2021 के दौरान कितने पौधे लगाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, तो वो किया गया है 25 करोड़ से। आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं, तो ये बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि अभी तक दुनिया में इतना ज़्यादा पेड़ किसी देश में नहीं लगाया गया है। वो भी एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाया गया था वन महोत्सव दिवस के दौरान। एक दिन में यहाँ पे 25 करोड़ पौधा लगाया गया और 1 से 7 जुलाई के दौरान ये लक्ष्य रखा गया था कि यहाँ पे 30 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। अब यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी विधान परिषद में कितने सीट हैं, तो वो है 100 और विधानसभा में कितने सीट हैं, तो वो है 403। एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यूपी का पुराना नाम क्या है, यूपी का पुराना नाम है यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस इसका पुराना नाम है। यूपी में लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट, इससे क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि लोकसभा सीट कितनी है, तो 80 और राज्यसभा सीट है 31। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के बालासोर जिले में खुदाई के दौरान 4000 पुरानी एक बस्ती को खोजा गया है, तो वो उड़ीसा के राज्य में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन, बंडारू दत्तात्रेय को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वो हरियाणा के राज्यपाल के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। आपको पता होगा कि भारत के कई सारे ऐसे राज्यपाल हैं, कई सारे ऐसे मंत्री हैं जिनकी फेरबदल कर दी गई है, यानी कि इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में कर दी गई है। तो इनको आप देख लीजिए, इनमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और ये काफ़ी चर्चा में भी रहे हैं और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहे हैं कि ये कौन से राज्यपाल हैं और ये कौन से राज्य के हैं। तो देखेंगे, हिमाचल प्रदेश, इसके कौन हैं, राजेंद्र अर्लेकर। कर्नाटक थावर चंद। मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल। मिजोरम के हरि बाबू। हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। त्रिपुरा के सत्यदेव नारायण आर्य।
झारखंड के रमेश बैस, गोवा के श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन नाम की पुस्तक लिखी गई है? तो वो लिखी गई है धवल कुलकर्णी के द्वारा। एक अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने संघीय स्तर पर मृत्यु दंड पर रोक लगा दी है? तो वो लगा दी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने। अब इसने ये एक नया फैसला लिया है कि अब उसके देश में यानी कि अमेरिका में मृत्यु दंड पे रोक लगा दिया गया है। बंद नहीं किया गया है, इसको रोक लगाया गया है, टेम्पररी इसको बंद कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के किस चुनाव क्षेत्र के विधायक हैं जिनको हाल ही में राज्य के 11वें सबसे युवा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? क्वेश्चन किस तरह से घूमा है आप इसको देखिए। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के नए सीएम कौन बने हैं? तो वो बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। ऐसा भी पूछा जा सकता था आपको, लेकिन पूछा कैसे गया है कि ये उत्तराखंड के किस चुनाव क्षेत्र के विधायक हैं? तो वो खटीमा के विधायक हैं और ये अब उत्तराखंड के नए सीएम बने हैं। उत्तराखंड से क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको देखेंगे कि राजधानी इसकी देहरादून में है और गैरसैंण ये दोनों इसकी राजधानी है, और हाईकोर्ट इसकी नैनीताल में है। हाईकोर्ट को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नैनीताल किसका हाईकोर्ट है, किस राज्य का हाईकोर्ट नैनीताल है? तो वो है उत्तराखंड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि राजस्थान के किस शहर में देश का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो वो जयपुर में बनाया जाएगा देश का यानी कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। आपको पता होगा कि भारत ही नहीं विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये अहमदाबाद में है। और अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन जाएगा सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम जो कि जयपुर में होगा। इसी के साथ एक हॉकी का भी स्टेडियम है, इस पर किसी की नज़र नहीं जाती है। इससे क्वेश्चन इसलिए बन सकते हैं कि ये हॉकी का स्टेडियम है जो कि देश का सबसे बड़ा यानी कि भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसका नाम क्या है बिरसा मुंडा स्टेडियम, और ये है कहाँ पे? तो राउरकेला में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे कल के न्यू वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको दबा के प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।